जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। जब बात आती है कि आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकते हैं, तो क्या शेयर ने ऑलरेडी पहले से ही पैसा बना के दे दिया है, या गिर चुका है, या फिर उसके अंदर वैल्यू है भागने की? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके जवाब दिए जाएंगे। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि ऑलरेडी का मल्टीबैगर रिटर्न ये बना के दे चुका है। हाँ जी, ये मल्टीबैगर रिटर्न बना के ऑलरेडी दे चुका है। अभी भी नीचे की साइड में देखेंगे, इस कंपनी ने बोनस दिया था। नीचे की साइड में गिरा शेयर, गिरने के बाद फिर दोबारा से वहीं पर खड़ा हो गया, यानी कि 3600 रुपये के आसपास से गिरा, नीचे गिरता है, वो गिरने के बाद फिर दोबारा से जब तेजी बनती है वहीं खड़ा हो जाता है और उससे भी ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने बोनस लिया, स्प्लिट लिया, काफ़ी समय से इस शेयर को होल्ड किया, वो सारे के सारे प्रॉफिट के अंदर ही हैं, नुकसान के अंदर कोई नहीं है। बड़ा पैसा इस शेयर ने लोगों को बना के दिया है। अब क्योंकि बड़ी तेज़ी बनी है, ठीक है, कई बार बोनस स्प्लिट दे चुका है। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट कैप भी देखेंगे, इस समय कितना है, 2.73 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो फिर इससे पैसा कैसे बनाया जाए? ठीक है, तो हर कोई शेयर आपको पैसा बना के दे सकता है, शर्त कि उसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस समय के युद्ध को अगर देखते हैं, अगर ये सिचुएशन हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि आप क्या जंगल में जाते हुए डरेंगे रात के समय में, अंधेरे में? तो आप कहेंगे हाँ मैं डरूंगा। तो क्या होगा? कहीं शेर ना आ जाए, कहीं सांप ना काट ले, जंगली जानवरों से आप डरने वाले हैं। अगर रिसर्च एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जंगली जानवर तो कोई है ही नहीं अभी तो फिलहाल। तो किस चीज़ से डरोगे अंधेरे में? तो जवाब बार बार आएगा, मैं किससे डरूंगा? फिर जवाब बार बार आएगा कि कहीं इंसान से तो नहीं डरूंगा मैं। तो देखिए, इस समय अगर सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है तो यही होनी चाहिए कि कहीं बारिश ना पड़ जाए। ठीक है, ये होनी चाहिए ना, कहीं बारिश ना पड़ जाए, कोई वायरस ना आ जाए कोरोना वायरस की तरह, कहीं शेर या जंगली जानवर ना आ जाए, कहीं डेंगू ना फैल जाए, इससे डरना चाहिए। ये इतने खतरनाक नहीं है हकीकत में देखा जाए तो। जी ऐसा क्यों? देख लीजिए, ये कोई हकीकत में अगर आप देखेंगे, इजराइल की ईरान की लड़ाई चल रही है। इजराइल ईरान क्या है? जी क्या है? आप बताइए ना, ईरान क्या है, इजराइल क्या है? दो देश हैं। और देश किससे मिलकर बनता है? जी, शहरों से, गांव से मिलकर बनता है। उन शहरों और गांव में कौन रहते हैं मेन? जी आदमी ही रहते हैं, हम जैसे लोग ही रहते हैं, हम जैसे लोग ही रहते हैं। तो कौन मार रहा है आपको? देश मार रहा है? अरे देश नहीं मार रहा मेरे भाई, थोड़ी सी रिसर्च करो, एनालिसिस करो। आदमी आदमी को मार रहा है। देश तो एक सिर्फ एक बहाना है कि ये इजराइल है, ये ईरान है, ठीक है, ये हिजबुल्ला है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। उसमें रहता कौन है? इंसान। तो मार कौन रहा है? इंसान। तो क्या सीखा? जी, इंसान को मारो, यही सीखा आज तक। साइंटिस्ट ने क्या बताया आपको? साइंटिस्ट ने क्या बताया? जी हम आपके लिए बड़ी बड़ी मिसाइल बना के तैयार कर रहे हैं, फाइटर जेट बना के तैयार कर रहे हैं, आप इंसानों को मारो। तो क्या तरक्की कर ली हमने? जी तरक्की तो बहुत कर ली हमने। अरे भाई, तरक्की क्या करी आपने? तरक्की कुछ भी नहीं करी है। बॉर्डर पे किस चीज़ की सिक्योरिटी रहती है? कौन मार सकता है आपको? एक इंसान इंसान को मार सकता है, बस, और कुछ नहीं। आप जो चार दीवारी बड़े बड़े मकान बनाकर खड़े तैयार कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? कि पड़ोसी आके सामान चुरा के ना ले जाए, पड़ोसी आके मार ना दे रात में। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े हथियार तैयार हो रहे हैं, जो दिन रात लड़ाई चल रही है ईरान की, जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन के रसिया के साथ कौन है इस समय?
उत्तर कोरिया का तानाशाह वो भी यूक्रेन को मार रहा है, सब मार रहे हैं। यूक्रेन को नहीं, आदमी आदमी को मार रहे हैं। ठीक है, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, अथाह तरक्की हमने कर ली है, और तरक्की के बाद क्या कर रहे हैं हम? एक दूसरे को मार रहे हैं। ये तरक्की बोलते हैं इसको, इसको तरक्की बोलते हैं। जी, अमेरिका ने इतने बड़े बड़े हथियार बना के तैयार करे हैं, किसके लिए करे हैं भाई? जी, जंगली जानवरों को मारने के लिए। अरे भाई, जंगली जानवरों को मारने के लिए, आपको मारने के लिए हथियार दिए हैं। हथियार जो बनाए जा रहे हैं वो आपको मारने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो जाति है ना, आदमी जो दिखाई दे रहा है, इंसान, औरत, औरतें दिखाई दे रही हैं, आदमी दिखाई दे रहा है, इनको मारा जा रहा है। इनको ही तो मार रहे हैं। हिजबुल्ला हो या फिर यूक्रेन के अंदर मारा जा रहा हो या फिर इजराइल के अंदर मारा जा रहा हो। जो 5000 रॉकेट दागे थे हमास ने इजराइल के ऊपर, वो कौन था? किसके ऊपर दागे थे? जी, इजराइल। इजराइल नहीं, इंसान के ऊपर। इजराइल क्या है? समझ बता रही जी, आप क्या पहेली सी बुझा रहे हैं, क्या स्टोरी समझा रहे हैं, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, समझने वाली कोई बात नहीं है। इन लड़ाइयों को देखते हुए हर कोई अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, हर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे। देखिए, अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आए हैं, पहले भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि Q2 के नेट प्रॉफिट के अंदर जंप है, 1510 करोड़ का प्रॉफिट है। शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी थोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही तेज़ी बनने वाली है या गिरावट यहाँ से नहीं होगी। शेयर के अंदर मजबूती है, बिना फाइटर जेट के लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर टैंक नहीं जा सकते हैं, सेना नहीं पहुँच सकती है, फाइटर जेट पहुँच जाएगा। ठीक है, लड़ाई किसकी रह गई है? एयरफोर्स की। तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, देखेंगे, इंडिया कंडक्ट टेस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि मिसाइल का अगर देखें डिज़ाइन बनाकर तैयार करना हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, सारी चीज़ें बनाकर तैयार करना हो, ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है, कौन बना कर तैयार करता है? BDL, भारत डायनेमिक्स। ठीक है, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, अच्छा आने वाले टाइम पैसा बना के दे सकता है। अच्छी गिरावट भी देखने को मिल रही है, FIs लगातार माल बेच रहे हैं। देखते हैं अब क्या आगे क्या रणनीति रहती है इनकी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इन्होंने बेचने की जो स्पीड थी वो कम की है। अब पूरे महीने में देखते हैं कि कितना माल ये बेच देते हैं। फिलहाल तो यही अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और ये माल बेच सकते हैं, लेकिन हमारे अनुमान लगाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसका डेटा सारा किसके पास है? FIs के पास है कि वो कब तक माल बेचेंगे और कब खरीदना शुरू करेंगे। हमारे पास नहीं है, लेकिन खरीदारी वो डेली भी करते हैं। नेट माल बेच रहे हैं, नेट सेल्स दिखाई ज़्यादा दे रही है, क्योंकि सेल ज़्यादा होती है, बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं, तो नेट बिक वाली ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल मिला के खरीदारी भी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं BDL को अच्छी खासी गिरावट अभी शेयर के अंदर हुई है, ज़बरदस्त। देखिए, ऊपर से 1100-1200 रुपये से ज़बरदस्त नीचे की साइड में करेक्ट हुआ है, और भी ऊपर देखेंगे तो 1600 रुपये के आसपास से नीचे। ठीक है, तो इस कंपनी ने भी बोनस स्प्लिट देने के बाद से नीचे की साइड में करेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर देखें, प्रॉफिट फॉल हुआ है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी के रिजल्ट्स देखिए, ऊपर शेयर अगर टिकना चाहता है तो अच्छे रिजल्ट्स उसको दिखाने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि कोई न्यूज़ अच्छी आ जाती है, फ्यूचर लोग देखते हैं, थोड़ी बहुत गिरावट, प्रॉफिट में नुकसान, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्या है कि कंपनी के अंदर आगे आने वाले टाइम में बिजनेस मिलना चाहिए। तो मिसाइल बनाती है कंपनी, मिसाइल चाहिए आज के युग को देखते हुए। ठीक है, दूसरी बात, धीरे धीरे इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो इन कंपनियों को काम मिलता ही रहेगा। दोस्तों, अगली कंपनी HFCL, इसकी अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर तो उतना दम नहीं है, लेकिन उतने कमज़ोर भी नहीं है,
मीडियम रिजल्ट्स बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर हम देखते हैं इस कंपनी को तो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। मार्केट कैप भी देखेंगे, इस कंपनी का 18,000 करोड़ का मार्केट है। 50 रुपए से शेयर को कवर किया जा रहा है। ऊपर की साइड में 170 रुपए, लगभग 171 रुपए मार चुका है। आने वाले टाइम में फिर दोबारा 171 या 200 रुपए का टारगेट आपको दिखा सकती है कंपनी। फिलहाल देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट के अंदर। मार्केट का डायरेक्शन अभी निगेटिव ही है, तो अभी अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होगा कि आने वाले टाइम में कितना जाएगा, ठीक है। अभी की सिचुएशन को देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि 250-300 रुपये भी आने वाले टाइम में जा सकता है मार्केट कैप को देखते हुए। साथ ही कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है, साथ ही कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसकी डिमांड आगे, दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिनकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रुकने वाली नहीं, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपके मोबाइल में चली जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।